हेलो दोस्तों, मैं रवि आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र स्वागत करता है आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, अपनी सीरीज चल रही है सुपर 30 सीरीज दोस्तों। और इसमें वही चीज़ें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सिलेबस काफ़ी बड़ा है, लेकिन आपको अपने को वही चीज़ पढ़नी है जो आपके एग्जाम में स्कोर दिलाए दोस्तों। तो उसके अंदर दोस्तों जितने अपने इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे और जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो सारा कुछ मैं आपके सामने लेकर आऊँगा दोस्तों। चलते हैं सीधे अपने टॉपिक की। और देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों तत्व और उसके यौगिक। तत्व और यौगिक, इसमें दोस्तों कंबाइंड सीरीज चलने वाली है, मतलब एक सब्जेक्ट का कोई नहीं दोस्तों, सारा जितना होगा दोस्तों, साइंस, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट, जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं तत्व और यौगिक। याद रखना दोस्तों, तत्व और यौगिक के बारे में भी पूछा जाता है, क्योंकि जो हमने चीजें ली हैं वो हम बेसिक से पढ़ने वाले दोस्तों। तो भारी जल D2O बोलते हैं उसको दोस्तों, जो परमाणु भट्टी और मंदक व शीतलक दोनों के काम में आता है। याद रखना, काफी बार पूछ लिया जाता है कि D2O किस काम में आ जाता है, तो परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में और शीतलक दोनों में काम में आता है, दोनों में काम में आता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। और अब याद रखना कौन सा दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों अमोनिया, द्रव्य अमोनिया। देखो, प्रशीतन उपयोग में ग्रेफाइट का क्या उपयोग है, परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में और स्नेहक के रूप में, ये दो चीजें आपको याद रखनी है। ब्रोमीन पीड़ाहारी के रूप में दोस्तों, पीड़ाहारी के रूप में, मतलब पीड़ाहारी के रूप में, ये चीजें आपको याद रखना है। तो एथिलीन याद रखना, कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग कर देते हैं, और दही को जमाने के लिए लैक्टोबैसिलस। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण का जो कारण है वो है राइजोबियम। और मिर्च का तीखापन का कारण है कैप्सेसिन। और लाइकोपेन है टमाटर के लाल रंग का। और कैरोटीन है गाजर के में लाल नारंगी रंग। और जेंतोफिल है हल्दी में पीला रंग। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीजें दोस्तों। अगर आपको चीजें अच्छी लगी, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए दोस्तों। ये चीजें मैं आपके लिए लेकर आता हूँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपका स्कोर काफी अच्छा रहे। क्योंकि दोस्तों जो जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं आपको बताने वाला हूँ, चाहे वो विश्व की हो या भारत की हो या राजस्थान की हो। तो अब बात करते हैं किसकी दोस्तों, अब बात करते हैं रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र को याद रखना, काफी बार पूछ लिया जाता है। तो लाफिंग गैस जिसको बोलते हैं हास्य गैस, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, आंसू गैस अमोनिया NH3, नीला तोता कॉपर सल्फेट, और नौसादर होता है अमोनिया क्लोराइड। और खाने का सोडा होता है बेकिंग सोडा, खाने का सोडा बेकिंग सोडा। बेकिंग से देखो, वैसे याद रखना, बेकिंग से बाइकार्बोनेट हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 वॉशिंग सोडा। जो धोवन सोडा होता है उसको बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट होगा, जो धोने का सोडा होगा वो सोडियम कार्बोनेट होगा। देखो, इसके अंदर केवल बाई का ही अंतर है, बाई का ही अंतर है। जिसके अंदर बाई है वो है क्या दोस्तों, खाने का सोडा। मतलब देखो दोस्तों, इसको ऐसे रिलेट करके भी याद कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों बाई खाना बनाती है। अरे भाई, बड़े बड़े घरों में जाते हैं ना भाई खाना बनाने, तो आप बोल सकते हो सर जाती है, तो वो इससे रिलेट करना, सोडियम बाइकार्बोनेट किससे, खाने का सोडा, और कार्बोनेट किसका दोस्तों, वॉशिंग सोडा। कास्टिक सोडा हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। और यसद पुष्प हो जाएगा जिंक ऑक्साइड JnO। और कृत्रिम वर्षा हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड, इसको याद रखना है AgL, ये आपको याद रखना है AgL। अब बात करते हैं आगे, देखो अब बात करते हैं आगे। देखो, शुष्क बर्फ, ये चीजें आपको याद रखनी है। शुष्क बर्फ, तो शुष्क बर्फ के बारे में बात करते हैं। तो शुष्क बर्फ कौन सी हो जाएगी, तो शुष्क बर्फ हो जाएगी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये याद रखना, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। और जल गैस हो जाएगी, उसके अंदर CO तो होगा और H2 भी होगा, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। और कोल गैस के अंदर होगा जल गैस प्लस मीथेन, ये याद रखना, काफी बार पूछ लिया जाता है कोल गैस के अंदर। तो इसके अंदर जल गैस तो होगी और मीथेन भी होगी, देखो COH2 और CH4 मीथेन। और संपीड़ित मतलब CNG के दोस्तों क्या होगा, मीथेन होगा। तो याद रखना CM, तो इसको तो बाद में याद रखना दोस्तों, ये याद रखना पहले। तो देखो संपीड़ित में देखो CNG मीथेन, सिंपल सी चीजें ऐसे याद हो जाएगा दोस्तों, ट्रिक की जरूरत नहीं है। CNG मीथेन होता है, और द्रविड़ में LPG में ब्यूटेन होता है, LPG में ब्यूटेन होता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो चलें हम आगे, चलो भाई, इंपॉर्टेंट चीजें और आपके काम की चीजें, चलो देखते हैं। बार बार पूछे जाने वाले, तो याद रखना दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में जो सोने की खान कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया में सोने की खान याद रखना, एक तो कालगुर्गी है और एक कुलगर्गी है। कालगुर्गी है और एक कुलगर्गी है, कालगुर्गी, चलो थोड़ा सा, कालगुर्गी और कुलगर्गी, ये याद रखना, कालगुर्गी
और कुलगिर्गी काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो कालगुर्गी और कुलगिर्गी, तो ये हो जाएगा। और विश्व के सबसे बड़े हीरे की खान हुई किम्बरेल, दक्षिण अफ्रीका में है। और अफवाह के तहत विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन, जो दक्षिणी अमेरिका में है। और लंबाई के तहत विश्व की सबसे लंबी नदी है नील, जो अफ्रीका में है। और उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी, याद रखना, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका मिसिसिपी, मिसूरी, और दक्षिण अमेरिका के हैं अमेजन। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है नील। और अफवाह क्षेत्र 10 देशों में से होकर गुजरती है, 10 देशों में से होकर गुजरती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है दोस्तों। निया, रवाड़ा, बरूडी, डीआर कांगो, केन्या, इथियोपिया, सूडान, दक्षिणी सूडान और युगांडा, ये चीज़ें देखो इन देशों में से गुजरती है, तो ये आपको याद रखना है। और यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। और एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्से क्यांग, तो ये आपको याद रखना है, चीन की है। और मकरेका को 2 बार लिम्पोवा नदी, और करकरा को 2 बार माही, कहाँ पर, बांसवाड़ा, जो राजस्थान में। और विषुवत, ये आपको याद रखना है, विषुवत रेखा, देखो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है जायरे या कांगो नदी, जायरे या कांगो नदी, ये याद रखना। और नदी जो हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है सतलज। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी 1465 किलोमीटर। और दक्षिणी की गंगा किस नदी को, गोदावरी को। और दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को, कावेरी को। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गंगा हो जाएगी। और भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी ब्रह्मपुत्र नदी। अधिकांश हिस्सा कहाँ पर है इनका, चीन में है। कहाँ पर है, चीन में है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं आगे, चलो भाई। भारत की सबसे लंबी ब्रह्मपुत्र हो जाएगी। और इंद्रधनुष के रंगों का क्रम याद रखना, बेनी आह पिलाना, बेनी आह पिलाना। तो इसमें बेस हो जाएगा बैंगनी, इससे हो जाएगा नीला, इससे आसमानी हो जाएगा, हरा हो जाएगा, पीला हो जाएगा, नारंगी हो जाएगा और लाल हो जाएगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। संगीत से जुड़ा हुआ वेद कौन सा है, सामवेद है। और ऐतरेय ब्राह्मण से ऋग्वेद है, 100% में यजुर्वेद है, और पंचविश में सामवेद है, और गोपंथ में अर्थवेद है। और गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है, तो 9वें से लिया गया। अस्तोमा जो तुम कहाँ से लिया गया, ऋग्वेद से। और जादू टोना याद रखना अर्थवेद में। और सभा समिति कहाँ पर, अर्थवेद में। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिए गए, मुंडकोपनिषद से लिए गए। और नाभि के रिएक्टर मंदक के रूप में ग्रेफाइट केडमियम के छड़े हैं। और नाभि के रिएक्टर में शीतलक के रूप में भारी जल, जिसको बोलते हैं D2O, क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं D2O। तो ये थे आज अपने इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों। अगर आपको चीज़ जैसे लगी, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना नहीं भूले, ताकि जो भी वीडियो बनाऊं वो आपको बैक टू बैक मिल सके दोस्तों, और मैं आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूँ।